स्वागत है दोस्तों आपका हमारे वर्कटेक यूट्यूब चैनल में। मैं हूं शादाब। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं लैपटॉप के टच पैड के बारे में, जिसे आप यूज़ करके बहुत ही अच्छे से लैपटॉप को ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इस प्रकार से आप अपने टच पैड को यूज़ करेंगे लैपटॉप के, तो बहुत ही आसानी से आप अपने कामों को कर पाएंगे। आपको कुछ एक्स्ट्रा बटन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको किसी माउस की ज़रूरत पड़ेगी। आसानी से आप सिर्फ टच पैड में छुपी हुई ट्रिक्स को यूज़ करके आसानी से आप अपने लैपटॉप को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और आप एक्सपर्ट अपने दोस्तों के सामने आप बन सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कई सारी ऐसी ट्रिक्स हम बताएंगे जो कि टच पैड में ही छुपी होती है, उन्हें यूज़ करके आप अच्छी तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ में कमेंट में भी हमें बताइएगा कि ये ट्रिक्स कैसी लगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोग लैपटॉप को इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि अभी आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो। वो सिंगल फिंगर से यूज़ करते हैं, अपनी सिंगल फिंगर का यूज़ वहाँ पर करते हैं उसे चलाने के लिए। बहुत ही मतलब रेयर कंडीशन होती है जहाँ पर अगर वो लोग नॉलेज रखते होंगे, अगर जानते होंगे, तो वहाँ पर वो लोग डबल फिंगर, ट्रिपल फिंगर और 4 फिंगर का यूज़ करते होंगे। और मैं आज इस वीडियो में आपको ये चारों तरीके बताऊँगा कि आप सिंगल फिंगर से क्या होता है, ये तो आप जानते होंगे सिंगल फिंगर से क्या होता है। और तो डबल फिंगर अगर आप टच करेंगे तो उससे क्या, ट्रिपल फिंगर से क्या कर सकते हैं आप, और 4 फिंगर टच करके आप टच पैड पर क्या कर सकते हैं। तो ये सारी ट्रिक्स अब मैं चलिए आपको एक एक करके यहाँ पर बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं सिंगल फिंगर यूज़ करके यहाँ पर आप माउस पॉइंटर जो है, आपका जो पॉइंटर है उसे ड्रैग कर सकते हैं, इधर से उधर आप ले जा सकते हैं। और साथ ही किसी भी फोल्डर को, किसी भी फाइल को वहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं सिंगल फिंगर की मदद से। तो दोस्तों अब आपको हम बताते हैं यहाँ पर डबल फिंगर से क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप अपनी डबल फिंगर्स को, 2 फिंगर्स को आप टच पैड पर रखेंगे, वैसे ही आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाते हैं जहाँ से आप अपने लैपटॉप को रिफ्रेश कर सकते हैं। जबकि दोस्तों बहुत से लोग यहाँ पर अपने लैपटॉप को रिफ्रेश करने के लिए यहाँ पर बटन का यूज़ करते हैं, बटन दबा के रिफ्रेश करते हैं टच पैड के थ्रू। लेकिन अगर दोस्तों आप बटन नहीं दबाना चाहते, आप जल्दी में यह काम करना चाहते, तो आपको बस 2 फिंगर वहाँ पर टच करनी होंगी। जैसे ही आप 2 फिंगर टच पैड पर रखेंगे तो आपके सामने ऑप्शन ओपन हो जाएंगे और वहाँ से आप शॉर्टकट और रिफ्रेश वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। तो ये दूसरी ट्रिक है जो कि 2 फिंगर से वर्क करती है। तो दोस्तों मैं आपको और बता दूं, 2 फिंगर का यूज़ और भी होता है। अगर आप किसी फोल्डर के अंदर हैं और वहाँ पर बहुत सारी फाइलें हैं और आपको स्क्रॉल करना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर क्या करते हैं, जो स्क्रॉल के लिए लाइन दी जाती है इधर राइट साइड में, आप उस पर क्लिक करके उसे स्क्रॉल करते हैं। लेकिन आप यहाँ पर स्क्रॉल करने के लिए 2 फिंगर का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आप सिंपली 2 फिंगर रखिए और उसे अगर आप ऊपर को ड्रैग करेंगे तो फाइल्स आपकी ऊपर को जाएंगी, अगर आप नीचे को ड्रैग करेंगे तो सारी जो फाइल्स हैं वो नीचे को आएंगी। तो आसानी से आप यहाँ पर 2 फिंगर्स को यूज़ करके यहाँ पर आसानी से स्क्रॉल कर सकते हैं, स्क्रॉल अप भी कर सकते हैं और स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हैं। तो ये ट्रिक 2 फिंगर की है दोस्तों, इसे यूज़ कर सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं, अगर आप 3 फिंगर रखते हैं अपने टच पैड पर तो क्या होता है। तो दोस्तों जैसे आप 3 फिंगर अपने लैपटॉप के टच पैड पर रखेंगे तो आपके सामने वहाँ पर कोर्टाना ओपन हो जाएगा। अगर आप विंडो 10 चलाते हैं तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि कोर्टाना क्या होता है। कोर्टाना एक प्रकार का सर्च करने के लिए यहाँ पर आपको सुविधा दी जाती है, यहाँ से आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया कोर्टाना होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे आप 3 फिंगर रखते हैं तो आपके सामने ये कोर्टाना ओपन हो जाता है और यहाँ से आप अपनी फाइल, फोल्डर, जो कुछ भी आपको सर्च करना है, कोई भी एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ आप सर्च कर सकते हैं। इसके लिए आपको विंडो बटन दबानी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, आपको विंडो बटन नहीं दबानी पड़ेगी यहाँ पर। तो दोस्तों इसे यूज़ करके आप कोर्टाना ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको दूसरी ट्रिक भी बता दें, 3 फिंगर को यूज़ करके एक दूसरी भी ट्रिक है जो कि आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप किसी एप्लीकेशन को ओपन किए हुए हैं, कोई भी अगर आप सॉफ्टवेयर वहाँ पर रन कर रहे हैं, अपने पीसी पर कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप रन कर रहे हैं, तो वहाँ पर जैसे ही आप 3 फिंगर रख के अप करेंगे तो आप टास्क बार में चले जाएंगे। आपकी जो विंडो बिल्कुल छोटी हो जाएगी, यानी आप टास्क मैनेजर में चले जाएंगे जहाँ पर आपको मैनेज कर सकते हैं कि किस विंडो को चलाना है, किस विंडो को नहीं चलाना है। तो दोस्तों जैसे ही अगर आप 3 फिंगर रख के उसे डाउन में करते हैं तो वो वापस से ओपन हो जाती है। तो दोस्तों काफ़ी बढ़िया ट्रिक है, इसे यूज़ कर सकते हैं आप टास्क मैनेजर में जाने के लिए। वहाँ से कोई भी विंडो आसानी से आप यूज़ कर पाएंगे। इसके लिए आपको टास्क मैनेजर मैनुअली ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपनी फाइनल ट्रिक की ओर। अगर हम अपने 4 फिंगर्स को टच पैड पर रख देते हैं तो क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि अभी आप लोग स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे ही आप 4 फिंगर आप टच पैड पर रखेंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन पैनल ओपन हो जाएगा। वहाँ से आप अपने नोटिफिकेशन को मैनेज कर सकते हैं, हटा सकते हैं, जैसा चाहें वैसा आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके सामने आसानी से नोटिफिकेशन पैनल ओपन हो जाएगा। आप
आपको मैनुअली उसे ओपन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से इसे ओपन कर पाएंगे सिर्फ 4 फिंगर की मदद से। तो दोस्तों और कोई 4 फिंगर की मदद से कोई और ट्रिक तो नहीं है, बस 4 फिंगर से आप नोटिफिकेशन पैनल ही ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में हमें बताइए ये ट्रिक्स आपको कैसी लगी, क्या आपको पता थी ये ट्रिक्स। अगर पता थी तो बताइए, अगर नहीं पता थी तो भी बताइए। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी टेक ट्रिक्स लाता रहता हूँ अपने चैनल पर। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।